हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं आपको प्रतिरोध से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में हर साल 4 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और जब से 2019 से लेकर 2025 में लगभग 4-5 बार ये न्यूमेरिकल आ चुका है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, इसी फॉर्मूले के। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखो, प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, प्रतिरोध कहते हैं आर को। प्रतिरोध किसे कहते हैं? आर को। आर बराबर ये होता है रो, थोड़ा लेटा हुआ पी सा बना देते हैं, रो। आर बराबर रो एल बटे ए, एल बटे ए। देखो, इस फॉर्मूले से आपका हर साल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाते हैं, सभी साथ के साथ सेटों में। तो आप प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं उठा के, इस तरह के न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आपके पेपर में हर साल पूछा जा रहा है। और जो मेरठ जिला है, 2025 में मेरठ जिले में इसका ही थ्योरी पूछी गई थी। तो थ्योरी के लिए पहले समझ लो आप मेरे से, इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं प्रतिरोध को। आर किसे कहेंगे हम? प्रतिरोध को। ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। प्रतिरोध को आर से, ठीक है जी। एल जो है ये रो है, रो है, ये नियतांक होता है। एल क्या है? एल तार की लंबाई है, चालक की लंबाई है। तार कह दो या चालक कह दो, तार की लंबाई, तार की लंबाई। आपसे पूछेगा तार की लंबाई, तार की लंबाई। तार की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, लेंथ। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह दे या तार की मोटाई कह देगा वो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह देगा या तार की मोटाई कह देगा। तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, ए से, ए कैपिटल से। तो इनमें संबंध पूछता है। अभी थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि यदि तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जरा उसके लिए समझ लेना पहले आप मेरे से। जो तार है, तार का जो लंबाई है, लंबाई ये तार की लंबाई, तार की जो लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या होती है? प्रतिरोध के समानुपाती। कहने का मतलब है, यदि तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना ही लंबा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा होगा। यदि तार को दुगुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध भी 2 गुना ही हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान रखना है। यदि तार की लंबाई को 3 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 3 गुना ही हो जाएगा। इसी तरह से जो आर है प्रतिरोध, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है मोटाई के, क्षेत्रफल के। अभी पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके। यदि तार की मोटाई, ये कहते हैं मोटाई, ये 1/a इसका व्युत्क्रम, यदि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यदि मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उन्होंने अभी एक क्वेश्चन दिया था यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में मेरठ जिले में 2025 में आया था। यदि तार की मोटाई को, एक तार है उसे बीच में से मोड़ दे जाएगा तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। जरा आप ये बताओ, एक तार था, ये तार, यदि इसको डबल कर रहे हैं तो तार की मोटाई क्या हो गई? बढ़ गई ना। तार की मोटाई क्या हो गई? बढ़ गई। तार की मोटाई बढ़ने पे क्या होगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी मोटाई बढ़ी उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। इन दोनों में ये संबंध है। यदि आपसे कहे, यदि तार की लंबाई, एक तार है जिसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना, प्रतिरोध लंबाई के बराबर होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये वाला। यदि एक तार है जिसको बीच में से मोड़कर दुगुना कर दिया जाता है, मतलब दोहरा कर दिया जाता है, तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपसे बताया, यदि ये दुगुना होगा तो ये आधा हो जाएगा, यदि ये 3 गुना होगा तो ये 1/3, मतलब कि उसका अपोजिट होगा। क्या होगा? उसके अपोजिट। तार का प्रतिरोध और मोटाई दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के यहाँ पे थ्योरी पूछी गई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आर किसे कहेंगे? प्रतिरोध को। एल किसे कहेंगे? तार, चालक तार कह दो या तार की लंबाई को। और क्षेत्रफल किसे कहेंगे? ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई, तार की मोटाई को ए से डिनोट करते हैं।
तो अब चलो मैं इसके पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया थ्योरी का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। यदि वो क्या है क्वेश्चन को, यदि एक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई को दुगना कर रहा तो लंबाई प्रतिरोध के बराबर, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। मैंने कहा लंबाई और प्रतिरोध दोनों समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब यदि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन क्या देगा, यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अतिलघु में कह सकता है या बहुविकल में। लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि तार की मोटाई को क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। आर कहते हैं प्रतिरोध, इसे रो बोलते हैं, एक नियतांक होता है ये एल होती है लंबाई, तार की लंबाई, एक इसे कहते हैं मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलो देखो हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल किस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके इसमें। यदि एक तार का प्रतिरोध, यदि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है, तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही बता रहा हूं मैं आपको, मात्रक जरूर पूछ जाते हैं। वो पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध किसे कहते हैं, आर को, मैंने अभी बताया आपको। यदि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है तथा लंबाई L एवं मोटाई A हो तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई 12 तथा मोटाई A/2, मतलब कि लंबाई को दुगना कर दिया मैंने। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा आ सकता है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए। तो L थी पहले, अब क्या लंबाई कितनी कर दी, दुगनी। मोटाई पहले A थी, कितनी थी मोटाई, A, और मोटाई को क्या करते हैं उन्होंने, आधा। इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब 2 गुना। ठीक है, यदि लंबाई को 12 तथा मोटाई को A/2 कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं यूपी बोर्ड में। तो आपको ध्यान रखना, थ्योरी से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये न्यूमेरिकल इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके पेपर में हर साल आ रहा है और मैं इसको आसान तरीके से आपको करा दूंगा। देखो मैंने कहा यदि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, देखो इस वाले फॉर्मूले से, प्रतिरोध जो पहला तार है ना, प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा जी, 4 ओम। कितना ओम है, 4 ओम। प्रतिरोध कितना दे रखा, 4 ओम। देखो ये तार का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध 4 ओम, तो R बराबर 4 ओम। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। फिर उन्होंने कहा है यदि लंबाई को L
तथा मोटाई को ए, लंबाई ए तथा मोटाई क्या हो, सॉरी मोटाई ए लंबाई एल, लंबाई क्या है एल एवं मोटाई क्या है ए, तो लंबाई मैंने आपको बताया था एल, लंबाई को लेंथ एल, तो लंबाई का मान कितना दे रखा एल ही दे रखा, लंबाई को एल कहते हैं तो एल ही दे रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मोटाई, तो मोटाई किसे कहते हैं ए, क्षेत्रफल को एरिया जो है उसका है ना, ए बराबर कितना है ए है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है R बराबर रो L बटे ए, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। देखो R बराबर देखो मैंने आपसे बताया था बराबर के चिन्ह, बराबर के नीचे बराबर का ही चिन्ह चलना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें निकालना फॉर्मूला लगा रहे हैं हम R बराबर रो L बटे ए, R बराबर रो L बटे ए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें क्योंकि नीचे स्पेस कम है, मैं ऊपर ही करा दूंगा इस क्वेश्चन को, फिर या इधर साइड में करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से इधर करा रहा हूँ। तो R की जगह हम R का मान रखेंगे, R की जगह R का मान कितना है, देखो यहाँ पे 4, R का मान कितना है जी 4 बराबर, इसके बाद रो ऐसी रहेगा, L की जगह L का मान कितना है L ही है बटे A की जगह A का मान कितना है A है, ठीक है जी। तो देखो दोनों बराबर हो गए, 4 बराबर रो L बटे A, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं याद करके, ऐसे लिख सकते हैं रो L बटे A बराबर 4, ये हो गई समीकरण फर्स्ट, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। देखो अभी हमने कुछ नहीं करा, ये फॉर्मूला दे रखा था, इसी फॉर्मूले से हमने इसमें मान रख दिए। R की जगह R का मान रखा हमने कितना 4, रो की जगह रो रहने दिया, L की जगह L ही है, इसमें L का वैल्यू कितनी है L, A की जगह A का मान है तो A। अब हमने क्या करा, इसको यहाँ मान रख दिया, इसमें इसको बराबर है दोनों, तो इसको इधर लिख दिया हमने, इसको इधर लिख दिया, ये समीकरण हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। अब अन्य तार के लिए, तो अन्य तार कहाँ होना, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध निकालना, तो इसके लिए मान लेंगे हम, माना अन्य तार का, माना अन्य तार का प्रतिरोध, माना अन्य तार का प्रतिरोध R डैश है, ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, R डैश है, ये हमने मान लिया अपने पास से दूसरे तार के लिए जो अन्य तार है। फिर दोबारा से यही फॉर्मूला लगाएंगे, देखो प्रतिरोध R हो गया, अब उसमें देखो लंबाई कितनी कर दी तुमने, लंबाई को 12, तो L का मान कितना है इसमें 12, और A मोटाई कितनी है A बटे 2, लंबाई को दुगना कर दिया और मोटाई को क्या कर दिया उन्होंने आधा, तो यहाँ पे लंबाई क्या होगी जी अब 12, पहले L थी अब कितनी होगी 12, इसका मतलब दोगुना कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया उन्होंने दुगना, और मोटाई को आधा कर दिया, तो मोटाई A थी, A को 1/2 कर दिया उन्होंने, अब मोटाई कितनी होगी 1/2, मोटाई 1/2। अब फिर दोबारा से देखो, इसको नोट कर लेना आप इधर, क्योंकि इधर स्पेस नीचे शायद ना दिखे आपको, इसलिए मैं इसको ऊपर ही करा दूंगा इधर। तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या माना हमने R, क्योंकि अन्य तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना, R डैश माना है। तो लंबाई अब कितनी हो गई, लंबाई हो गई 12, दुगना हो गई लंबाई, और मोटाई को क्या कर दिया उन्होंने 1/2, आधा कर दिया, मोटाई को क्या कर दिया उन्होंने आधा, मोटाई को 1/2 कर दिया, लंबाई को दुगना कर दिया, तो हमने ये रख दिया। अब दोबारा से फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ उसको, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं, अभी भी 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। आपको इसी टाइप के, इसको नोट कर ले, आपको यही क्वेश्चन हर साल आपको बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल, ये 3 से 4 न्यूमेरिकल है, कुछ भी बन सकते हैं, संख्या चयन हो सकती है, आएगा यही, इसी फॉर्मूले से सवाल होंगे, तरीका यही होगा उसका, ठीक है जी। ये 2019 में आया हुआ 4 नंबर में, और 2025 में, 24 में, 23 में, 21 में, 21 में लॉकडाउन के कारण नहीं हुए, मगर फिर भी जो पेपर हुए थे बैक वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिन बच्चों ने दोबारा से फॉर्म भरा था, उन्होंने एग्जाम दिया था, तब भी बहुविकल्प में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा चुके हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, अब देखो ये यही चीजें मैं ये फॉर्मूला दोबारा से लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आर बराबर आर डैश बराबर, अब आर की जगह आर डैश होगा रो। अब देखो एल की जगह एल बटे ए, ये तो फॉर्मूला है। जब मैं इसको ऊपर फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ, देखो मैं यहाँ मान रखा हूँ सीधे सीधे, अन्य तार का प्रतिरोध आर डैश हो गया, रो की जगह रो। अब देखो रो की जगह रो होगा, रो की जगह रो। अब देखो एल की जगह, अब एल का मान कितना हमारे पास 2l है, एल की जगह क्या रख देंगे हम 2l, एल की जगह क्या रख देंगे 2l, और बटे में हमारे पास है a का मान 1/2, a का मान कितना 1/2, a की वैल्यू मोटाई कितनी है, मोटाई a कहते हैं मोटाई को, तो a/2, तो a की जगह हमने क्या रख दिया, a की जगह रख दिया हमने a/2, l की जगह रख दिया हमने 2l। क्यों रख दिया, क्योंकि लंबाई दुगनी कर दी गई और मोटाई को उन्होंने आधा कर दिया, तो a/2। देखो ये 2 यहाँ भाग कर रहा है, यदि से ऊपर ले जाए तो ये ऊपर जाके गुना करेगा, यदि से ऊपर ले जाए तो ऊपर जाके करेगा ये गुना। r डैश बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 की 2 गुना 2 दूनी 4 गुना, इसको अलग लिख लेंगे हम ऐसे रो l बटे a, रो l बटे a। तो देखो ये जो मान है ये वाला रो l बटे a, देखो समीकरण फर्स्ट में रो l बटे a, ये है रो l बटे a, रो l बटे a का मान कितना है 4, रो l बटे a का मान कितना है 4, तो हम इसकी जगह इसका मान रख देंगे, क्या रख देंगे हम इसका मान रख देंगे, r डैश बराबर 2 दूनी 4 हो गया, हाँ जी 4 गुना, इसकी जगह हम इसका मान रख देंगे, इसका मान कितना है जी 4, इसका मान कितना है 4, तो 4 की 4 में गुना कर देंगे, r डैश बराबर 4 चौक 16, 4 चौक 16 ओम, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो आपसे प्रतिरोध पूछा था अन्य तार का प्रतिरोध, तो अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का प्रतिरोध कहते हैं R को, अन्य तार का प्रतिरोध R बराबर कितना होगा 16 ओम का, अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का प्रतिरोध R डैश बराबर 16 ओम, यही हमारा आंसर है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लिया आप जरा। उन्होंने कहा है ये फॉर्मूला R बराबर रो l बटे, ये आपके याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है ये, यदि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, प्रतिरोध कहते हैं R को, तो R की जगह मैंने यहाँ रख दिया R का मान 4, R का मान कितना रख दिया 4, देखो इस फॉर्मूले में 4, रो बराबर रो l बटे ये ऐसे रख दिया, दोनों बराबर है तो इसको मैं इधर रख रहा हूँ, इसको इधर, क्योंकि l का मान l दे रखा है, देखो लंबाई l है और मोटाई कितनी a है, मोटाई a है, तो हमने इनका मान ये रख दिया, l की जगह l और a की जगह a रहने दिया, तो मैंने इसको बराबर है तो इसको इधर लिख लिया और इसको इधर, ये समीकरण मैंने दे दी फर्स्ट। उन्होंने कहा है अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हमने मान लिया, माना अन्य तार का प्रतिरोध R डैश है, क्या मान लिया R डैश है, तो उन्होंने कहा है लंबाई कहते हैं L को, लंबाई किसे कहते हैं L को दुगुना, तो लंबाई 2L, 2 गुना कर दिया, मोटाई a/2, तो मोटाई को आधा कर दिया, तो मोटाई a/2 कर दे जाए, तो उन्होंने अन्य तार का प्रतिरोध पूछा, तो ये फॉर्मूला R बराबर रो l बटे a, तो l की जगह l का मान कितना हो जाएगा 2 गुना, देखो यहाँ पे 12 लिख दिया, क्योंकि लंबाई कितनी होगी 2 गुनी, मोटाई कितनी होगी, मोटाई a को कहते हैं, a का आधा हो गया, तो हमने कितना लिख दिया a/2, 2 यहाँ भाग कर रहा हूं, ऊपर जाके क्या करेगा ये गुना, 2 दूनी 4, तो मैंने 2 की 2 दूनी 4 कर दिया और इसको रो को l बटे a के साथ लिख लिया, गुना में रो 2 दूनी 4, रो गुना में रो l बटे a। अब देखो ये जो मान है ये जो है ये समीकरण फर्स्ट में, देखो यहाँ पे रो l बटे a बराबर कितना है 4, तो हमने समीकरण फर्स्ट से इसका मान रख दिया क्या 4, ये वाला, तो ये 4 यहाँ रख दिया, 4 चौक 16, 4 की 4 में गुना कर दिया, 4 चौक 16,
तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या आ गया, 16 ओम। यही आंसर है, इसे नोट करें। और इसी तरह के न्यूमेरिकल मैं आपको एक और करा देता हूँ अभी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से होगा, कैसे कैसे करना है आपको। इसे नोट करें जल्दी से आप। ये है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा जिसके, तो वो बच्चा न्यूमेरिकल कर लेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आता है, बिल्कुल आता है जी। इसको नोट करें, वीडियो को देख रोक के आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका उसमें कमेंट में लिखकर मैं आपको अगली वीडियो में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखो अब मैं आपको इसे नोट करें और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का। देखो आपके यहाँ 4 ओम था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, अब यहाँ पे कर दिया हमने 10 ओम। कितना कर दिया जी, 10 ओम कर दिया। लंबाई को, अब यहाँ पे लंबाई को 2 गुना, दुगना ऐसे भी लिखा जाता है पेपर में, लंबाई को दुगना मोटाई को आधा, इस तरह से मोटाई को आधा कर दिया जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा आता है। देखो भी दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका इसी टाइप का, इसको नोट कर लेना आप, वीडियो को रोक के आराम से देखो। अब उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम दोबारा से। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, तो आर प्रतिरोध किसे कहते हैं, आर को, आर बराबर कितना दे रखा, 10 ओम, 10 ओम दे रखा। देखो इसको मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट इधर से, ताकि ये बोर्ड पे आराम से आ जाए। प्रतिरोध, जो पहला तार है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। मात्रक भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना आपको। 7-8 मात्रक है, आपको याद करने पड़ेंगे फिजिक्स में, जो कक्षा 10 में दे रखी है आपकी बुक में। तो उनमें से ही आपके एक एग्जाम में हर साल आता है, पूछता है कौन सा सही मिलान है या कौन सा मात्रक किसका है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध कितना दे रखा है यहाँ पे, 10। प्रतिरोध कितना दे रखा, 10। तार की लंबाई L और मोटाई, एवं मोटाई क्या है, A। तो लंबाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, लंबाई L और मोटाई क्या दे रखी है, बराबर A। तो आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला, R बराबर, देखो इस फॉर्मूले को देख रहे हैं हम यहाँ पे, R की जगह हम R का मान रखेंगे। R का मान कितना है, 10 बराबर रो, L की जगह L ही है। देखो L लंबाई कितनी है, L, और बटे में A, मोटाई कितनी है, A की जगह क्या दे रखा, A, ये है। ठीक है जी। या इसको मैंने आपसे बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो लिख दिया यहाँ पे रो L बटे A बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10। ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। क्या हो गई ये, समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरह से उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम अन्य तार मान लेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, क्योंकि R का मान दे रखा 10, तो 10 रख दिया। L लंबाई कहते हैं L को, तो L, मोटाई कहते हैं A को, तो A का मान A दे रखा है। हो तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम मान लेंगे अपने पास से, माना अन्य तार, माना अन्य तार का प्रतिरोध, माना अन्य तार का प्रतिरोध, माना अन्य तार का प्रतिरोध R डैश है। क्या मान लिया जी, R डैश है। हमने अन्य तार का प्रतिरोध क्या मान लिया जी, R डैश है। यहाँ पर डैश लगा देते हैं। तो अब देखो उन्होंने क्या कहा, R डैश मान लिया प्रतिरोध, उन्होंने कहा लंबाई को दुगना, लंबाई को कितना करने वे, दुगना। तो जरा आप ये देखिए, लंबाई कहते हैं L को, है ना। उन्होंने कहा लंबाई को दुगना, तो पहले लंबाई कितनी थी, L थी, कितनी थी, L। अब लंबाई को दुगना कर दिया, तो दुगना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 2L हो जाएगा।
एल में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो लंबाई अब कितनी आ गई 2l, क्योंकि लंबाई को दुगना करा हमने। और मोटाई या क्षेत्रफल कहता, मोटाई, मोटाई किसे कहते हैं a को, मोटाई किसे कहते हैं a को, मोटाई को आधा, मोटाई को क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पे आधा, और लंबाई को क्या कर दिया उन्होंने दुगना। तो दुगना तो लंबाई हमने कर दी, मोटाई को आधा कैसे करेंगे, आधा करने के लिए उसे 2 भागों में बांटना पड़ता है। तो मोटाई पहले a थी तो इसे कितने से भाग कर देंगे हम 2 से। तो मोटाई अब कितनी होगी a/2, a/2, ये हो गई हमारी मोटाई। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। इसके बाद फिर दोबारा से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो r बराबर, r की जगह अब हमारा r का मान कितना, प्रतिरोध r डैश कितना है r डैश, r की जगह r का मान है हमारा r डैश बराबर l, l की जगह अब कितना मान रखेंगे हम, रो तो ऐसी रहेगा, l की जगह l का मान रखेंगे हम 2l, कितना रखेंगे 2l, और a की जगह क्या रखेंगे हम, a की जगह रखेंगे a/2, क्योंकि a का मान कितना है हमारा a/2 और l का मान कितना है 2l। तो l की जगह तो रख दिया हमने यहाँ पे, इस l की जगह क्या रख दिया हमने 2l, और इस a की जगह क्या रखेंगे हम a/2। ये 2 नीचे भाग कर रहा है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 में गुना करेगा सिर्फ 12 में, है ना। तो r डैश बराबर रो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये l ऐसी रहेगा, नीचे रह जाएगा हमारा a। ठीक है जी, इनकी गुना कर दी। अब वही 4 को हम आगे ले लेंगे और इसको रो को पीछे ले लेंगे। देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, तो r डैश, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, r डैश बराबर 4 मैंने बाहर ले लिया ये आगे, और इसको लिख दिया मैंने रो l/a, रो l/a। तो देखो ये जो मान है ये इसका मान देखो समीकरण फर्स्ट में, रो l/a का मान कितना दे रखा है समीकरण फर्स्ट में 10, कितना है 10। तो समीकरण फर्स्ट से रो l/a का मान रखने पर, तो यहाँ पे मान लगा देंगे हम इसका r डैश बराबर 4 गुना, कोई चिन्ह नहीं तो इनके बीच में गुना का चिन्ह होगा यहाँ, तो इसका मान कितना समीकरण फर्स्ट में इसका मान है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, और 10 की 4 में गुना कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो r डैश बराबर 10 को 40 ओम, 10 को 40 ओम, यही हमारा आंसर है। अन्य तार का प्रतिरोध कितना होगा 40 ओम होगा। अब आप इस न्यूमेरिकल को नोट करें, इससे पहला भी नोट करें, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक इससे पहले करा दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा करने के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस करें, घर पे करके देखें उसको, और बोर्ड परीक्षा में इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको नोट करने पहले आप कोई भी बातें, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आपको अगली वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं कराएगा, मैं आपको बोर्ड से संबंधित न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो बोर्ड में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और यही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद इसको हल करें, यहाँ से स्टार्ट है और वहां तक। ठीक है, ये 4 नंबर में आता है, कभी कभार बहुविकल्प में। मैं कह रहा हूँ 2024 और 2025 मुजफ्फरनगर जिले में दोनों बार मैंने पेपर उठा के देखा। मुजफ्फरनगर जिले में 2024, 2025, 2023 3 साल से लगातार देख रहा हूँ, एक बहुविकल्प क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, और मेरठ जिले में ये क्या आया है, लघु आया हुआ है 4 नंबर में। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखो इसको नीचे से उतार लेना, मैं क्वेश्चन ऊपर चेंज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 और बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है ये। आप इसको घर पे करेंगे और इसका आंसर बताएंगे आप मुझे। ठीक है जी, आप इसको करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया तीसरा आपका। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट करना है और इसका आंसर कमेंट में क्या करेंगे आप लिख के बताएंगे कि इसका आंसर ये आया है। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 डाल के उसका आंसर बताएंगे। यदि आपको नहीं होगा तो फिर अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन उतारेंगे पूरा सेम टू सेम ऐसे ही। 10 की जगह यहाँ क्या है 5 ओम है। अब थोड़ा सा मैं इसको
दूसरा क्वेश्चन चेंज करूंगा, अगला क्वेश्चन। पहले इसको आप नोट कर ले, है ना, वीडियो को रोक के आराम से नोट करें इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद मैं आप इस क्वेश्चन को करें, यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन को आंसर लिख के बताएं, यदि जैसा आपने करा है। और यदि नहीं होता तो आप उसमें लिख दें कि सर क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिरोध वाले हमें करा दें, तो मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में बनाकर करा दूंगा। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और मैं आपको देता हूँ, उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। देखो मैं आपकी यहाँ पे क्या, लंबाई को अब मैं आधा कर रहा हूँ। लंबाई को क्या कर रहे हैं हम, आधा। लंबाई को तो आधा कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। लंबाई को आधा और मोटाई को दुगना, मोटाई को दोगुना, मोटाई को दुगना कर दिया जाए। मोटाई को क्या कर रहे हैं, दुगना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपको करके दिखाना है। और यदि नहीं होता कमेंट में इसका आंसर लिखना है। आपको क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का इसी फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। और यदि आपको नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर डालना। नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हो कि सर दोनों क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमें करा दे, तो मैं अगली वीडियो बना के इन क्वेश्चनों को करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे है तो क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।